अब लगेगा तमाशा। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल और पूरे एक साल बाद आपको बहुत बहुत वेलकम टू न्यू सीजन ऑफ तमाशा का तमाशा। आप भी हैं? बिल्कुल मैं हूँ। अच्छा ये बात भी आई थिंक ये वहीं से आई थी। हाँ। ये उसी जो है हमारा तमाशा का तमाशा सीजन 2 हाँ। और जिसमें हम डिस्कस करेंगे तमाशा घर में होने वाली हैपनिंग्स को। तमाशों और को। आपने नकालों से होशियार रहे, निकालों से बिल्कुल होशियार रहे। ओरिजिनल तमाशा का तमाशा यही होना है। और जितने मर्जी तमाशे चलते रहे। और इधर उधर जो भी तमाशे चल रहे हैं वो उनकी मर्जी है। हाँ असल वाला तमाशा का असल तमाशा वाला ये यही है, है, ठीक है जी। बिल्कुल। और आपने मैं अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस होल थिंग हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दें। दिस इज अरसलान खान एंड दिस इज एहतशाम रमजान। मुझे कहते हैं प्यार से मून और इन्हें कहते हैं प्यार से सनी। नहीं कहते। अच्छा ओके। मुझे अरसलान ही कहते हैं। Okay. और आज खैर अभी मैं शुरू कर दूं कि जितनी भी हमारी सीरीज हमने आज तक की फ्रॉम पर्सोना टू थ्रोबैक थर्सडे और जो कि लिमिटेड सीरीज होती हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा मकबूलियत जो कामयाब रही है, जो कामयाब रही हो, जिसने हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी दी दी और जिस पे हमें बहुत कम क्रिटिसिज्म भी आया, लोगों ने बड़ा प्यार दिया हमें, तो वो था हमारा ये छोटू सा सेगमेंट जो कि एक साल फिर आ गया है। तमाशा का तमाशा, हाईली एंटिसिपेटेड। और इसमें हम तमाशा घर की सभी एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। दुख की बात यह है कि ये है 50 दिन का, 15 दिन मैं नहीं हूँ। आपको अभी से तैयार भी करना है इस चीज के ऊपर कि 15 दिन मैं नहीं हूँ। पीछे से तो हम ये कर लेंगे कि एग्जिस्टिंग जब मैं वापस आऊंगा वो भी कर लेंगे, 15 दिन का अलग से कर लेंगे। हाँ चलो ऐसे साथ के साथ व्हाट डू यू थिंक? 5-5 दिन करके कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। मेरी मुझे आप 15 दिन की छुट्टी देनी होगी। छुट्टी है, आप छुट्टी 14 अगस्त से 28 अगस्त, ठीक है जी। नहीं मैं कर लूंगा अकेला। चलें। मैं चलें, गुलाबी रंग से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। गुलाबी रंग से कौन सा है? आची गुलाबी रंग होता है ना? हाँ, क्यों? वो गुलाबी की ही शेड है ना? तो गुलाबी क्यों आ गया? अच्छा, वो भी अकेली बैठ के लगी रहती है, मैं भी अकेला बैठ के लगी जी। अच्छा, बाय द वे बिफोर स्टार्टिंग शर्टें क्या कहती हैं? वेरी गुड यार। अच्छा जी, शर्टें ये कहती हैं कि ये हमने लास्ट ईयर भी तमाशा की पहली एपिसोड में हमने ये कपड़े शर्टें पहनी थी जी। मून एक और बात मैं बताना चाहूंगा, मैं बहुत मोटा हो गया, मैंने बड़ी मुश्किल से ये शर्ट फंसाई है। मैं सेम। तो आप दुआ करें कि हम थोड़ा सा वजन भी कम कर लें। हाँ, इंशाल्लाह। तमाशा हुआ जी शुरू। जी, बड़ा दिल खुश हुआ जी। जब बड़ी देर से हम सोच रहे थे तमाशा आएगा। हमारे व्यूवर्स भी हमारा बड़ा वेट कर रहे थे कि तमाशा का तमाशा आपका देखने को बड़ा दिल करता है। कुछ लोगों ने रिग्रेट भी किया कि हमने आपका शो बाद में ज्वाइन किया। आपका तमाशा का तमाशा अगर हम साथ साथ देखते तो बड़ा मजा आता। तो अब हम हैं, अब हमें देखे शो का बड़ा इंतजार किया जनाब हमने। रात के 1:30 बज गए, 1 बज गया जी। वो एपिसोड नहीं आ रही थी, सोच रहे हैं शो आ जाए, लेकिन शो आया और ऐसा धमाका किया। सबसे पहले शुरू से मैं शुरू करूँगा कि जो घर का टूर करवाया अदनान ने, घर बहुत 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 खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ग्रैंड है। सिर्फ टीवी लाउंज, अच्छा सॉरी टीवी लाउंज कह रहा हूँ, ये जो लाउंज एरिया और किचन एरिया वो थोड़ा बड़ा कर दिया है। हाँ बड़ा कर दिया है, खूबसूरत भी कर दिया है। प्लीज, लड़कियों का जो रूम था, रूम नहीं मैंने वो इतना गंदी बच्चों तो वाली, बहुत बेसिक थे रूम, बहुत बेसिक वो पीछे पेंटिंग हुई थी छोटी बच्चियों के रूम से। रूम्स तो बेसिक, तो वो बच्चियां ही हैं। नहीं प्लीज नो, इज नो। उन्होंने कहा है कि पिंक को लड़कियों के साथ एसोसिएट किया जाता है और तो ब्लू को उन्होंने वो किया। हाउ टिपिकल, हाउ क्रिएटिव। यस कर सकते थे कुछ और, लेकिन चलो सिंबल एक ही थीम रख लें, जरूरी थोड़ी है आपने उसको वो कर या नीले और पिंक लाइनों वाला लगा देते ना दोनों कमरों में, कुछ भी कर सकते। खैर कोई नहीं, खैर कुछ नहीं होता, क्रिएटिव लिबर्टी। यस। अच्छा, जिम एरिया बड़ा हो गया। जिम एरिया भी बड़ा हो गया है और इंस्ट्रूमेंट्स भी नए आए हैं जिम पे, तो जिसने वर्कआउट करना है ऑब्वियसली बीच में हैं कुछ वर्कआउट करने वाले भी, तो उनके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। बंद एरिया में ऐसे पसीने छूटेंगे, ऐसी सकोफेशन होगी, सकोफेशन होगी, सफोकेशन होता है वैसे। हाँ, लेकिन हमारे है उर्फे आम है हमारा सकोफेशन। हाँ, तो उसके अलावा अदनान ने पहले घर का टूर कराया, फिर वहाँ पे गए हम अदनान बादशाह के डैन में, वहाँ पे थे उमर आलम। तो बड़ी मुझे खुशी हुई उमर को देख के। डैन कैसा लगा आपको?
डन तो छोटा है हमें ऑफिस लगा मुझे किसी का। तो दफ्तर ही होगा ना, उधर बैठ के अदनान जो है वो अच्छा इनको मॉनिटर किया करेंगे। कभी तुम सलमान का देखो ना, वो सलमान का भी एक हाउस दिखाते हैं, मैंने नहीं देखा कभी। इतना हसीन होता है वो। तो सलमान वहाँ बैठ के देखते भी हैं इनकी एक्टिविटी? शायद देखते होंगे, लोग ही लेकिन बताते होंगे। एपिसोड 1 में दिखाते हैं हाँ, हमेशा ही, उसके बाद नहीं होता वो कभी। तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे वैसे वो, ठीक है मतलब जो भी है। उमर से थोड़ी डिस्कशन हुई, थोड़ा सा उमर को देख के कैसा लगा आपको? मून आप बताएं। पुराने सीजन की सारी यादें ताज़ा हो गई मुझे तो, है ना? हाँ, वो जो मस्तियाँ करते थे और वो जो शो की जान बने हुए थे। मैंने पिछले सीजन की पहली एपिसोड मैंने कह दिया उमर शो की जान है, तो फिर वो साबित हो गया कि वो शो की जान ही थे, जीत गए वो, तो बड़ा अच्छा फील हुआ। और जो उन्होंने क्लिप्स चलाए शो के पिछले सीजन के, तो मुझे बड़ी पुरानी यादें ताज़ा हुई, बहुत ज्यादा। एक और याद ताज़ा हो गई हमारी, मुंह पे लानत बजी। ऐसे मैंने अपने आप को किया, मैंने मोन ठक, वो क्यों आमना मलिक जो हैं वो सीजन 1 में थी, वो हम उनके इतने ड्रामे देख रहे हैं आजकल, जीवन नगर में मैं सोचता था मैंने इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है ये नहीं आता। ऑडियंस भी पूछ रहे हैं, अपने व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं इनको देखा है, लड़की देखी हुई है, इसकी एक्टिंग अच्छी है, ये कौन है? वो आमना निकले कि वो आमना वो तमाशा वाली है, लेकिन बड़े अच्छे प्रोजेक्ट मिल गए उनको। ये तो मुझे एक बड़ा दुख है जी, फ्लैशबैक चला वैसे। हाँ। फ्लैशबैक में उन्होंने मेरा फेवरेट सीन नहीं डाला। कौन सा? खुश रहे आबाद रहे। खुश रहे आबाद रहे, बड़ा प्यारा। मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ दिस, एक वो और एक दांत टूटने वाला। दो तो डाला है, दांत टूटने वाला था, वो मैंने नोट किया उसको, जो चीख रही होती है वो बेसिकली वही था। तुमने धक्का दिया मुझे। हाँ, वो तो जरूरी था, वो नहीं डाला। वो था, वो बड़ा जरूरी था। वही खुश रहे आबाद रहे। अच्छा खैर, हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं। हमारे भी सीजन 1 की कुछ झलकियां आप भी देखें, हाँ, ताकि आपको पता चले कि हम कितना अंदर घुस के फट जाते थे तमाशा के अंदर। आई डोंट लाइक दैट। मेरे फेवरेट्स में अब सैयदा आ गई और मेरा हक पे होते हुए भी अपना पॉइंट लूज कर देती हैं लाइक और सलाम। हाँ, इधर तो बच्ची है। मेरा दिल था 100% के मरिया जी थे जी, मेरे ख्याल में हमारी भी चल गई होंगी झलकियां, और लोगों ने देख ली होंगी। जी मून, आते हैं कंटेस्टेंट्स की तरफ। अदनान ने एक करके बुलाना शुरू किया, तो कंटेस्टेंट है हमारे पास इस दफा 14 जी, वैसे भी होते हैं 14 जी। अंबर वाजिद है हमारे पास, नताशा अली हैं, फिजान शेख हैं, जुनेद जमशेद नियाजी हैं। आप सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूं, एक-एक करके भी हम कर सकते हैं। चले, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपके पास उस ऑर्डर में लिखा हुआ है पहले कौन एंटर हुआ फिर कौन एंटर हुआ? जी, सबसे पहले आप बताएं कौन दो। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं है मेरे पास, मैंने पॉपुलैरिटी के हिसाब से लिखे हुए। चले ठीक है, हम एक-एक करके बता देते हैं ना फिर। हाँ बताएं। आप सबसे पहले नाम लें। अंबर वाजिद बेसिकली हमारे यहाँ यूजुअली 16 सिंघार उनकी वजह शोहरत है, इस चैनल पे आता था, लेकिन हम इन्हें कुछ ऐसे तक कहेंगे खाल वाली। हाँ, खाल वाली बात। अब हम क्यों बोलेंगे उसका राज हम बहुत लेट जाके बताएंगे, ताकि आपके लिए भी क्यूरियोसिटी रहे। लेकिन अगर कोई हमारा पुराना शो देखता है उनको जरूर पता होगा कि हम इनको क्यों बोलेंगे खाल वाली। ठीक है, ये आपने हमारे कुछ रेफरेंसेस याद रखने हैं। तो अंबर है जी, खाल वाली। नेक्स्ट नताशा अली मशहूर जमाना डोली की आएगी बारात। तो हम इधर वो भी डालते हैं डोली ना डोली, ये उसका मैंने इसको हम डोली कहेंगे। ओके ठीक है। नताशा को डोली वो डोली, हाँ ठीक है। फिजान शेख आदि के पार्टनर बेस्टी हैं, और उनको मादी कह देंगे हैं उनको मादी कह देंगे। नहीं, फिजान नहीं कहेंगे। ठीक है। सरा सॉरी कौन सी असगर है? सरा असगर की नहीं ना क्या हो गया? राबिया कलसूम के ये भाई हैं। हाँ ठीक है, और ड्रामों में भी आ चुके हैं काफी, और फिल्मों में भी देखा है, बिल्कुल देखा। उदम बटा उसमें थे, पीछे तो देखो में ये नहीं थे, पीछे तो देखो में आदि थे। उदम बटा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जुनेद जमशेद नियाजी। मैं बहुत हैरान हुआ इनको देख के, बिकॉज इनकी तो गुड्डी चढ़ी हुई है। हाँ, बेबी बाजी से इनको शोहरत मिली। इनको हमने सबसे पहले देखा सिन्फ़े आहन में, फिर हमें देखने को मिले सरे राह में, और एक ड्रामा हमने इनका परिस्तान में भी हमने इनको इनका एक छोटा सा हमने एक करैक्टर देखा था। छोटा सा नहीं था, अच्छा खासा ठीक था, लेकिन हमने वो ड्रामा में देखा। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद है उमर शहजाद। माजिल हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े मॉडल्स में उनका नाम आता है। हमने उनको देखा काफी ड्रामों में, हम उनको देख सकते थे ए दिल है मुश्किल में, लेकिन नहीं देख पाए। वो फवाद खान ने एक्सेप्ट कर लिया रोल, और उमर शहजाद ना कर पाए। उमर शहजाद ने छोड़ दिया। वैसे कितनी चले खैर नहीं, वैसे एक तुम्हें पता, फिर वो कुछ वजह शोहरत फिर यही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और हमने उनको देखा, जिनमें देखा वो तो बताने दो। मेरे हमसफर में देखा, रिसेंटली हम उनको दौड़ में देख रहे हैं, और हम तुम में इनका अच्छा कैरेक्टर था, बाय द वे। इन तीनों में मुझे जो पसंद है वो हम तुम का कैरेक्टर। ठीक है जी, रिसेंटली हम प्रोजेक्ट्स बता रहे हैं जी। उसके बाद है हमारे पास अली सिकंदर। आपने मुझे बताया है। अली सिकंदर बेसिकली हमारे मुल्क के राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, हमने एक्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं।
आगा अली जो हमारे एक मशहूर एक्टर हैं, जो हिना अल्ताफ के हस्बैंड है, उनके ये भाई हैं। और अगर हम उनके रीसेंट वर्क की बात करें तो हनीमून, कॉलेज गेट एंड वंडरलैंड। हमेशा मैंने फाइनली आपने वंडरलैंड कह दिया। इन तीनों के वो राइटर, हाँ राइटर हैं वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीनों ड्रामे आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अदनान हुसैन। अदनान हुसैन बेसिकली एक ड्रमर है और वो मॉडलिंग के भी प्रोजेक्ट्स करते हैं। कोई मॉडलिंग का कोई करा ले मॉडलिंग तो मॉडलिंग हो जाती है। हाइट शाइट अच्छी है उनकी, हाइट माशाल्लाह अच्छी है। और ठीक है, मैं ना कुछ गंदी गंदी बातें कर सकता हूं, हम कर ले। तमाशा हमारा बहुत ओपन होता था, पता नहीं आप लोगों को याद, हमने बहुत बकवासें करते होते थे तमाशा में। कुछ लोगों की एंट्री मेरा डिस्कस करने का दिल था, इसके एंट्री मुझे डिस्कस करने का दिल हाँ है। कैसी थी एंट्री? तो अंबर की बड़ी आइकॉनिक थी, बड़े उन्होंने ARY वालों के करते हैं उसमें पे आते हैं, लेकिन इसकी एंट्री मुझे ऐसा लगा कोई रिहैब से वापस आ रहे हैं या उधर जा रहे हैं, कुछ ऐसा ही था। हाँ क्यों मुझे लगा, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल लगा, बिल्कुल। मुझे वो थोड़े हवासों में नहीं हाँ, लगे हाँ, कुछ। हाँ, बहुत ऐसे कहते जाते जाते मैं जरा हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जाते जाते अपनी डोज पूरी कर जाऊं। ठीक है, बस अब बट हमारा ये गलत वो भी हो सकता है, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, हमें लगा कि उनके औसान बुकलाए हुए थे, थोड़े से बुकलाए हुए थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दानिश मकसूद। दानिश मकसूद बेसिकली हमारे यहाँ कॉमेडियन है, बस और पिछले सीजन में हमारे पास कौन से कॉमेडियन थे? लाला। और है हमारे पास नेहा खान, वो वाली जी, एक ये भी एक्ट्रेस है, अच्छा मॉडल है, एक्ट्रेस है। उसके बाद हमारे पास ज़ैनब रज़ा हैं। इन सब के बारे में मैं एक लाइन कहूंगा, ये एक्टर है। अच्छा बाय द वे शी इज एन इन्फ्लुएंसर, ज़ैनब रज़ा। हाँ, अभी तक उनके कोई एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स हमने नहीं देखे। शी इज वेरी बोल्ड, प्रेजेंस बहुत अच्छी है, शी इज वेरी बोल्ड इन्फ्लुएंसर। हाँ ओके, इधर हम तस्वीरें लगा सकते हैं उनके? जरूर लगाएं इंस्टाग्राम से। हाँ जी जरूर। ओके ठीक है ज़ैनब। उसके बाद हमारे पास राना आसिफ। जी राना आसिफ है उसके बाद हमारे पास। जी जी सॉरी, ही इज क्या बदतमीजी है ये, मैंने कुछ नहीं कहा। ही इज अ पीआर कंसल्टेंट, यू कैन से। इवेंट शिवेंट कराते हैं, इसके अलावा इवेंट ऑर्गेनाइजर और फिर कोई, हाँ ठीक है चलें। अरूबा मिर्जा, वही एक्टर मॉडल। शहर मुमताज, एक्टर मॉडल। निदा फिरदौस, एक्टर मॉडल। तो ठीक है ना। हाँ इट्स ओके लास्ट टाइम देयर वर सो मेनी नेम्स। जैसे हमारे पास पिछली दफा मरिहा थी, हमारे पास आमना मलिक थी, हमारे पास हाँ हमारे पास ये भी थी, एक वो जो हुमैरा अली, एक फिर वो जो एक वो फिटनेस ट्रेनर थी, हाँ उनका पता नहीं क्या नाम था उनका, वो भी थी सहर बेग, हाँ ठीक है। और ये 5 हो गए नाम, ये 5 है नाम, और कितने चाहिए? इवन उमर आलम को कोई नहीं जानता था भाई, क्या हो गया? ठीक है तो लेकिन अब लोग जानने लग गए हैं, अब ज़ैनब हो रही है, अब ज़ैनब हो जाएगी। मैं अभी बहुत चले एंट्रियां बताइए, एंट्री आपको सबसे ज्यादा किसकी मजे की लगी? एक तो मैंने बता दी, हाँ एक मुझे अंबर की बड़ी मजे की लगी। मैंने कहा ARY वाह, ARY छा गया, ARY माशाल्लाह, ARY अल्हम्दुलिल्लाह, ARY बड़ी तारीफें हुई ARY की। ये तारीफें कितनी गंदी थी। चले खैर, हाँ। तो और किसकी एंट्री आपको फनी लगी, मजे की लगी? भी प्रभावती लगी, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, मुझे उमर फिजात की बहुत अंडरवेलमिंग लगी। हाँ वो ऐसे लग रहा था कि उनको ना जुतियां मार के जबरदस्ती भेजा गया। वन सेकंड, मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी, मुझे इधर मेंशन करना चाहूंगा कि अंबर वही शी वाज ओवरवेल्म्ड, वेरी ठीक है, और वो हर एक को गले लगा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा फिजान, चूंकि वो समझते हैं हमारे यहाँ सोशल बैरियर्स हैं ऑन टीवी, जिसमें कुछ चीज़ें हमारे यहाँ एक्सेप्ट जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, तो उन्होंने बड़ी इज्जत से सर आगे किया और उन्होंने बड़ा आराम से बड़ा सटल, मुझे वो एक छोटी सी हरकत फिजान की बड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, इज्जत दी उन्होंने बेसिकली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन अंबर तो नहीं ना अपने आप को समझती कि मैं मतलब बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे वो हम आगे जाके खैर करेंगे। अंबर तो फिर बच्ची हैं। ठीक है। अंबर की ना एक बड़ा फनी वाकया है। अब और कोई भी है? इसब गोल की बूसी। तो क्या हुआ था उसमें? वही जिसमें वैसे अभी इसको हमने डिस्कस करना चाहिए, जन्नत से क्या आ रहा है, जन्नत से आगे ये नाम है। उसमें आजकल जैसे मॉर्निंग शोज का दिखा रहे हैं, उसको खुले बैठ के बातें कर रहे थे, तो उसमें बड़ा मजेदार एक अंबर का है कि उसको नादिया खान ने बुलाया,
तो इस सब गोल की बूसी बूसी बूसी, अब सोच लो मिलता जुलता वर्ड कौन सा है। पता है मुझे। तो बस वो मरहूम टोनी नवीद अच्छा हाँ। और ये दोनों बैठे थे, अब उनको तो पता लग गया वर्ड क्या है और वो हंसने लग गए। तो इस सब गोल की बूसी भी मैंने इनका नाम रखा हुआ है तब से। चलो ठीक है? खाल वाली बाजी और इस पर भी इस सब गोल की ठीक है? बूसी जी। ओके अच्छा ये हो गया। हाँ सबकी एंट्रियां हो गई, सबने एक दूसरे गले लगाया, मिले, वार्म अप हुए, सारा कुछ। कपड़े बड़े बुरे थे एंट्री वाइज, आप उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप तमाशा पे आए हैं, बड़े अच्छा मतलब लाइक आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और इसमें आपको पता है आपको पॉपुलैरिटी मिलनी है, आपको स्क्रीन टाइम में दिया जा रहा है फॉर अ वेरी फर्स्ट। रूबा मिर्जा तैयार होके आई थी सिर्फ जी, जिन्होंने नीला वो नीला सा सारा पहना हुआ और था। वो भी उन्होंने किसी इंटरव्यू पे पहले sorry पहना to हुआ say, था, उन्होंने रिपीट किया था। मतलब इवन नताशा देख के आई सारा सीजन, बट वाज अंबर हाँ अंबर ने क्या पहना हुआ था? अंबर इतनी बड़ी वो आइकॉन है। राणे वाज गुड, राणे वाज लुकिंग गुड। इसको वो मैं वेल कहता हूँ प्रिपेयर्ड थे। वेल प्रिपेयर्ड, वही कहते हैं ना कि जो है तेरे इश्क के नाम में, हाँ अब वो मोटे हैं, हाँ क्या बोलते हैं जाविया, हाँ तो वो टाइट कपड़े पहनते हैं और बुरे लगते वो हैं। बुरे, हाँ। अब आपने अपनी बॉडी अप्रोप्रिएट कपड़े पहनने होते हैं, तो वो अपनी बॉडी पे अप्रोप्रिएट कपड़े पहन के वो सही वो लग ठीक रहा लगता था, है, ही वाज बिल्कुल लुकिंग गुड। ठीक, हाँ। उसके बाद उसकी वो जैकेट भी थी जो निकली मुझे, वो भी प्यारी हाँ लगी। वो भी अच्छी थी। ठीक है, और कौन था? और फैजान थे नॉर्मल। ये जो मैंने 3-4 लड़कियों के नाम लिए, उनकी अभी तक कोई इंप्रेसिव हरकत नहीं रही हाँ अपार्ट फ्रॉम ज़ैनब। जैनब के ठीक है, ठीक है। कपड़ों की बात होगी हमने, ठीक है, कर लिया। दोपहर को 2 बजे से ही पहला दिन शुरू कर दिया उन्होंने, जब खाना सर्व किया जा रहा था जी। खाना सर्व किया अयार भाई वालों में मुझे बड़ा गुस्सा है, मुझे शिकायत भी है। मुझे भी शिकायत है। अंबर बेचारी खा रही है और वो बेचारी पाए की हड्डी उसने नली पकड़ी हुई है, कोई 5 मिनट वो दिखाते रहे हैं कि वो बेचारी उसको कभी चूस रही है, कभी उसको चक्की काट रही है, कभी उसको कुछ कर रही है, कभी उसको कुछ, उन्होंने सारा कुछ मतलब उसमें से क्या निकालना था मुझे मतलब समझ नहीं आई। हाँ मतलब बस आप जब काटते हो अपने शो के, तो आप उसमें से काट लो। एस्थेटिकली भी नहीं अच्छा लग रहा था वो कर लगी है हड्डी चूसन हो, कभी चक्कियां वट दी पई है, तो वो थोड़ा सा नहीं अच्छा खाना पाए थे, सबने खाए, बड़ा मजा आया। निहारी थी पाए निहारी शायद वही, चलो पाया निहारी भी होती है ना, आपको पता है। अदनान आ गए 4 बजे। मेनू नहीं पता अच्छा कितने बजे आ गए अदनान? आज तो टाइमिंग लिखी गई है 4 बजे अदनान आ गए, ठीक है। अदनान आ गए, अदनान ने पहले तो सजनिश की उमर को कि मेरी कुर्सी पे क्यों बैठा है। आई डोंट लाइक दिस द एटीट्यूड कि मेरी कुर्सी अगर आप तमाशा घर में किसी को एंटर करा रहे हो, अगर आप ड्रामा दिखाने के लिए इस तरह से ड्रामा करना है, तो सॉरी इट्स वेरी लेम वन। और आपको रूल्स पहले से बताने चाहिए। किसी को क्या पता ये बादशाह कुर्सी है? जी, एक तो रूल्स नहीं बताए और फिर किसी को क्या पता, आपने ऊपर नहीं रखा हुआ है, या निकालो डोंट टच, सिर्फ बिला वजह कर रोब डालने के लिए। तो वो जो फिर बात जवाबन भी कहेगी कि मैं यहाँ का बाप हूँ और ये और जी ये। और ऊपर से यार मेरी बात सुनो, ऊपर से मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है आप उसके बाद ना उमर का मैंने देखा थ्रू आउट द शो पूरे के पूरे दिन ही ना उसका मोरल डाउन रहा। उसके बाद उसका मोरल इतना डाउन हुआ कि वो बेचारा नहीं बोल मुझे पता नहीं कि मुझे आपको भी फील हुआ ये बात, मुझे लगा कि उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है यार, वो चल रही है। मतलब हम लोगों को भी कोई बंदा बात करे ना इस तरह की, तो हम लोग भी ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि यार हमारा भी मोरल डाउन हो जाता है कि यार आंदे मैनू गल सुना दी यार, तेरी मेहरबानी है, थोड़ा जिना मैनू बैठन का मौका दे, थोड़ा जिना। वैसे तुम कह दो कि यार आप पूरी टीम दिस इज माई चेयर, इस पे कोई ना बैठे, उसको डांट के तो नहीं कहना चाहिए था, उसको क्या पता बेचारे को। तो ये एक हुआ, एक दफा आप तंबीह कर सकते हैं, तंबीह कर सकते वो पहली दफा तो माफी हर कोई दे देता है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात थोड़ी सी बात करनी है, प्लीज कर लूं। हाँ करेंगे। लास्ट ईयर जब सीजन स्टार्ट हुआ था, अदनान वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, वो नजर आता था। अगेन ही वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। हाँ बिल्कुल ऐसे। एक मुझे अंडर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, वो जो एक करख्त बादशाह होना चाहिए ना, वो जो एंड में हो गए थे, हो गए थे दबंग, हो सीजन में दबंग हो गए थे। इस दफा एनर्जी चाहिए, वो जो एनर्जी आपने लास्ट ईयर एंड में लाई, और इस दफा जितना ग्रैंड शो है उस हिसाब से ठंडे लगे हैं ना। हाँ ठंडे लगे, नो डाउट उसमें लगे हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर उनका कोई किसी को फेवर नहीं करेगा, ठीक है। वजीर, फिर उन्होंने वजीर की पावर्स बताई कि वजीर इस दफा बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो 3 कार्ड्स उन्होंने बताया, रेड, ऑरेंज और येलो। रेड वाले को उन्होंने कहा कि जी ये इतने घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए रेड वाले 24 घंटे के लिए जेल में रहेंगे और एक टाइम का खाना मिलेगा। जो येलो वाले हैं, ऑरेंज वाले हैं सॉरी, वो जो है वो कितने घंटे, 18 घंटे, हाँ, और 2 टाइम जेल में रहेंगे, 2 टाइम का खाना या 12 घंटे ऐसे कोई था, हाँ 12, और उसके बाद 6 वाला जो येलो वाला है
वो 6 घंटे उसमें खाना नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन उसमें खाना, हाँ। खाना नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा ये कुछ बताया। चीजें बताते बताते खुद ही कंफ्यूज हो गए हाँ, 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 कि आप इनको मजबूत कर रहे हैं। वो बात समझने में समझ आ गई थी, लेकिन जिस तरह वो समझा रहे थे वो कंफ्यूजिंग वो लग थोड़ा रहा सा था। वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे कि भाई अगर कोई कैप्टन बनना जाएगा वो कैसे मजबूत हो जाएगा। हाँ, कैसे होगा, बिल्कुल ऐसे ही। बस वो अपने आप की एक सेफ ही करा लेता है ना अपने आप को। अच्छा, थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं स्टेटमेंट। हाँ। एक बात को कह के उसी के खिलाफ वाली बात कर देते हैं ना। जी, जी, जी। तो खैर फिर वो वजीर के लिए वोटिंग हुई। जी, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। हाँ, अच्छा बिफोर वोटिंग मुझे लगता था ये प्री प्लान्ड था कि उन्होंने कहा कि किसी को वजीर नहीं बनाना है। बिफोर वोटिंग मुझे एक चीज यहाँ पे डिस्कस करनी है। ज़ैनब मेरे लिए वहीं से ही वो हो गई थी। मैंने अपना फेवरेट कैरेक्टर ताड़ लिया था, अभी तक तो है। हाँ, एक एपिसोड देखिए, वैसे भी हम सिर्फ एक एपिसोड करें अभी हाँ पहले हाँ, तो उसमें जो है उसमें जब उसमें बोला अंबर को, आप में चोर हैं, आपकी बच्ची भी है, तो यू विल बी अ गुड व्हाट डू यू थिंक? हाँ सही है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बन सकती मतलब वो उन्होंने अभी से अपने स्क्रीन टाइमिंग लेना शुरू कर हाँ, दी है। उन्होंने कर दिया भाई, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो ऑलरेडी जो बंदा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी बंदा वो है स्ट्रॉन्ग है, उसको क्यों स्ट्रॉन्ग बनाना है। हाँ वो भी पहले नहीं, वो काले कपड़ों वाली लड़की ने बात वो की थी। नेहा ने कहा था। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे ख्याल में हाँ नेहा ने कहा था कि जो पहले से नहीं, strong नेहा है, तो कर्ल बाल वाली नहीं है। नेहा करली बालों वाली है। मिशेल ने कहा था। मिशेल मुमताज ने कहा था। मिशेल मुमताज ने कहा था कि भाई जो पहले से पावरफुल उसको और पावर क्यों देनी है, नीचे वाले बंदे से शुरू करो। लेकिन वोट उन्होंने मेरे ख्याल में दानिश मकसूद को दिया था। तो उनको यही लगा अनएक्सपेक्टेड, यही नीचे से और उस सब में अच्छा जो इस टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है जो लीडर रहने वाला है ओवरऑल वो है अली सिकंदर है ना। हाँ अली सिकंदर वजीर ना होते हुए भी उन्होंने कैसी लॉजिकल बातें की। कैपेबिलिटी है उनमें। डोली इज वेरी कंफ्यूज। डोली पता नहीं क्यों, डोली is हालांकि very मेरे फेवरेट कैरेक्टर होना चाहिए। अंबर आते ही 6 घंटे बाद उनको याद है, ओहो एयर भाई की तरफ तारीफें भी करती होना कुछ नहीं है, वो फन शुरू हो जाती है। ओके तुम बहुत एंटी अंबर हो। सॉरी, नहीं वो अंबर मेरी फेवरेट है यार, अंबर मेरी बहुत फेवरेट है, मैंने उनके इतने टोटके सुने हैं। खैर अंबर को था कि वो बनेंगी। हाँ अंबर को बहुत कॉन्फिडेंस है भाई कि अंबर जीत के जाएंगी। चलें, उनको ये भी था कि वो वजीर बन जाएंगी। खैर फिर बन गए वजीर हाँ, बन गए वजीर दानिश मकसूद जी, जो कि है कॉमेडियन जी। तो वही हाल होना है जो लाला की दफा हुआ था। वही हुआ भी। हाँ लाला ने भी कुछ पता नहीं सी लगता कि की करना है की नहीं करना है, थे भी इन्हें कोई पता नहीं है। वो जिस बंदी की बर्थडे थी उसको सेव किया अपने साथ, वो बाद में उसी को कहा कि इसी को मैंने सजा देनी है। उस समय मुझे उसका ना कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा लगता है, वो लड़की को जाके ऐसे नहीं करना चाहिए। कहती मैं खुद पछता रही हूँ कि मैंने इस बंदे को वोट क्यों किया। ये वो जो आजकल मैं जो रील्स नहीं लगाता, मैं बहुत हाँ वो हूँ। खैर तो ये बड़ा अच्छा था। हाँ खैर इस सब में फिर वो बजट की बातें शुरू हो गई। फिर किचन की उन्होंने कहा ना वजीर ने कि जी किचन में शेफ को उन्होंने किचन की जिम्मेदारी लगी अंबर की, डोली की और राणे की, जिसमें अंबर होगी हेड शेफ और जो है वो डोली होगी सू शेफ। और पहले तो सू शेफ पे बातें शुरू होगी ना, ये क्या ये नहीं जी नहीं जी, सू शेफ होगा वो राणे और डोली बर्तन धोएगी। क्या हो गया तुम्हें? कितनी गलत बात की है यार ये दानिश मकसूद ने। इतना तो बंदा अकल से काम है, डोली का मुंह पाड़ के झूठे पाड़ने मांजने पहन के सारे कितने में कटिंग चॉपिंग करनी सी, कितने में पाड़ने मांजने पै गए थे। हाँ खैर उस समय वो उन्होंने वो कैसे कहा, अब तो हम अंबर को ये भी कह सकते हैं हाँ, कि ये बना के दो, ये बना के दो, ये बना के दो, अच्छा पराठे बना के दो। हाँ, हाँ। ये मजे का था। फिर चाय की फरमाइश शुरू हो गई। कैप्टन उनको कहा बादशाह सलामत को कि चाय पिलाए, उन्होंने कहा कोई नहीं मुंदाड़ी रात में खाना ही आएगा। खाना फिर बजट की बात शुरू हो गई जी ग्रोसरी के लिए। अच्छा बिफोर बजट मुझे एक चीज डिस्कस करनी है, जो घर की ड्यूटीज में किसी ने पहली दफा एक बात की है जो कि बड़ी अच्छी बात है कि जो अपना वॉशरूम जाए वो अपना वॉशरूम साफ करके बाहर निकले। हाँ वो बड़ी प्यारी बात थी। हाँ भाई कोई क्यों किसी का गंद किसी का कोई ये मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है। और ये देखो बिग बॉस के 16-17 सीजन हो गए, पता नहीं कितने हो गए, आई डोंट नो, और भी बहुत लैंग्वेजेस में आए हैं और पता नहीं क्या, ये पहली दफा मैंने किसी बिग बॉस में सुना है किसी ने बड़े लॉजिकल बात बोली कि अपने वॉशरूम से अपना गंद खुद पर्सनल होता है बहुत, अपना साफ करके आओ। बीच में किसी ने कहा कि मैं तो अपने घर में भी यही करता हूँ कि मैं वाइपर से साफ करता हूँ और सारा कुछ। किसने कहा था? अंबर ने कहा? मुझे नहीं पता, अंबर ही कहती थी ऐसी चीजें। ओके तो ठीक है, फिर बजट की बातें शुरू हो गई जी। बजट आ रहा है जी, राशन आना है। वहाँ पे वो काकोरोला, पंजाबी से कहते काकोरोला पै गया। वो मछली बाजार शुरू हुआ। उनको उन्होंने राणे को लिखने पे लगा दिया और खुद जो है वो कोई बे बोल रहा है, कोई ते बोल रहा है, कोई से बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। वेरी बैड। मुझे इस सब में याद आई मरीहा की एनर्जी। हाँ
उसने फटाफट आप देख लें आपको क्या क्या चाहिए, आप वो लिख लें हाँ। कि आपको दूध भी चाहिए, आपको आटा भी चाहिए, आपको चावल चाहिए, वो सारी लिस्ट आप एक दफा लिख लें, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाएं। वो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। वो अच्छी बड़ी स्ट्रेटजी थी। और इधर जो है ना, ये उन्होंने 4 किलो दूध मंगाया मून। हाँ 4 किलो एक टाइम चाह बनती है 14 बंदियां दी जी 2 टाइम बना लोगे ਤੁਸੀਂ एक हफ्ता किवें गुजारोगे 4 किलो 5 किलो 10 किलो आटा यार 10 किलो आटा 1 किलो आटे में 10 पराठे बनते, मैं बता देता हूँ ना क्योंकि मैं बता 1 किलो आटे में 10 पराठे बन गए जी। वो तो 2 किलो का आटा 4 किलो आटा एक दिन में तुम लोग यूज करोगे, तो पीछे तुम क्या करोगे, पीछे 6 दिन क्या करोगे? इनमें से कोई, इससे ये साबित होता है इनमें से कोई अपना घर नहीं कोई भी चलाता, किसी को नहीं पता, साढ़े किलो पूछ लो। हाँ किलो चौल पकते ने 4 बंदे खाते ने, ठीक है ਇਹ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਿਲੋ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕੁਝ शर्म गया? नहीं, वेरी वेरी बैड। बड़ा अजीबोगरीब बजट बना। मुझे अनप्लान्ड था। अनप्लान्ड नहीं, मुझे लोगों की तरफ से बड़ी नॉन सीरियस नजर आई कि वो अपने घर को लेके, उनको पता ही नहीं है अगर कोई लड़के हैं तो वो अपने घर। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो किचन की चीजें होती है ना, आपको पता होना चाहिए कितने चावल, कितना घी, कितना वो, बिल्कुल ऐसे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि ये औरतों का काम है या मर्दों का काम है, ये हर एक का काम है, सबको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एक साइड से कोई अगर खाना बना रहा है तो दूसरी साइड से वही खाना कमाने के लिए पैसे भी कमा रहा है बिल्कुल ना, ऐसे ही है, तो आटे तेल का भाव पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है जी। हाँ 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 हाँ। तो किसी को कुछ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, दैट वाज वेरी लेम। अच्छा इस सब में मुझे एक मसला शुरू हुआ जो कि लंबा चला कि 1 किलो एक सूजी एक सवैया बाय राणे, द ओनली कंट्रोवर्सी ऑफ दिस उठाई एपिसोड। किसने थी कंट्रोवर्सी, ये कहा किसने था? अली सिकंदर ने। अली सिकंदर ने कहा था तो सूजी आ रही है, हाँ तो सवैया आ रही है भाई सूजी। अगर उनके 10 पॉइंट है तो 10 ओनली 10 पॉइंट्स, ओनली 10 पॉइंट्स। मैंने अपने हाथ पे लिखा हुआ है, ये देखो मैंने अपने हाथ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली बजट पहले बनाया, फिर आगे अदनान उन्होंने रिजॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। वहां पे भी वही रोला डल गया, वहां पे भी कोई बंदा नहीं चुप किया। ये ਇੱਥੇ यार माफी दे दो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, बादशाह सलामत ਦੀ रिक्वेस्ट रिस्पेक्ट कर लो। उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने सबने कहा कि नहीं भाई हमने तो बोलना है, हमने अपना इनपुट देना है। भाई पीनट बटर मंगा लो जी, ए मंगा लो जी, ओ मंगा लो जी। उस बेचारे 10 पॉइंट की सूजी की इनको पड़ गई। वो बेचारे कहती सूजी मैं कल्ले नहीं खानी सी, मैं हलवा बनाता तो मैं कल्ले नहीं खाना सी, मैं सारियां नहीं खवाना सी। मुझे होता है यार, अगर कोई बंदा आपके वाली बात, आपने मेरी बात शायद ये ऑफ कैमरा की थी या शायद आपने मुझसे शो में की है कि अगर कोई बंदा जिम कर रहा है तो वो अंडे खा रहा है, तो ये अगर मीठा खाना चाह रहे हैं तो क्यों ना मीठा खाए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उनकी देखा देखी जब से जिम वालों के लिए अंडे आए हैं, अंडे और चिकन उनके लिए ज्यादा ऑर्डर किया गया। फिर हम कितने डिटेल में कर रहे हैं सब, मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो इतने अंडे और चिकन इतने बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में उन लोगों के लिए आए जा रहे हैं जिसमें सरे फहरिस्त हैं उमर एंड एडी एंड जुनैद जमशेद है ना, वो भी चाह रहे थे कि जरा उनका जिम का वो रहे, वो उनकी दोस्तियां भी डरी उमर से। जुनैद जमशेद बार बार पीछे से कीमा मंगवा लो, कीमा मंगवा लो, कीमा मंगवा लो। अच्छा तो वो उस सब में एक बंदा अगर ये सब चीजें नहीं खाता और उसने बहुत पहले ही भी कह दिया मैं कुछ भी नहीं करूँ तो मुझे चाय और ये चाहिए, तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मक्खन और डबल रोटी दे दो, मैं उसी से सारे दिन गुजार लूंगा। लेकिन मुझे ये चाहिए। वही बात है ना, रोटी महंगी हो गई है तो केक खा लो। हाँ जी। अच्छा खैर तो ये सीन है। तो फिर मुझे ये बताओ कि आपको उनका पॉइंट ठीक लगा कि नहीं? अदनान का आई एम एग्रीड विद हिम। नो अदनान नहीं, सॉरी राणे ठीक कह रहे थे, हर्षवर्धन राणे राणे ठीक कह रहे थे। मेरा ख्याल है कि आई एम ओके विद इट। कुछ नहीं होता अगर आपने थोड़ा सा पॉइंट बीच में से ले लिया है, आपने 10 पॉइंट के लिए कोई चीज मंगवा रहे हैं तो और सबने ही खाना। अच्छा एक चीज बहुत ज्यादा जोर से कही गई कि फैट शेमिंग नहीं करनी। हाँ तो 2 दफा हुई है, हो चुकी है जी, मैंने नहीं नोटिस। एक बार राणे ने की है। नंबर 1 उससे बोला कि जो जिम वाले कर रहे हैं तो ये क्यों बोल रहे हैं, इनको तो खुद भी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, एक तो उन्होंने अली सिकंदर को की, फिर उसके बाद जो बदतमीजी एडी ने की दैट वाज वेरी, वो तो बहुत बुरी थी। इन 2023 वो फैट शेमिंग नहीं थी, जो भी खाने को दे दो, मुझे मीठा खाना होता है लाजमी हर दफा। वो बहुत बुरा था, वो जो उन्होंने इनकी कॉपी की, नकल की। इवन आपको याद होगा लास्ट ईयर आई वाज नॉट प्रो निगाह जी, बट जब उमर ने बदतमीजी की थी तो हमने उनका ही साथ दिया था, हमने निगाह जी की थी। हाँ वही ना, दिस इज समथिंग जो कि एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिस इज नॉट इन देयर कंट्रोल, वो जानबूझ के ऐसे नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो इस तरह से करके आप क्या साबित करना चाह रहे हो? आप कूल लग रहे हो, फनी नहीं लग रहे, कूल नहीं लग रहे, आप भयानक लग रहे हो। सॉरी टू से, फॉर मी माय मोस्ट नॉन फेवरेट कैरेक्टर टिल मतलब अभी तो सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में पता चल जाता है लोगों को। तो एडी इज माय लीस्ट फेवरेट। सेम आई हेट हिम। उसने बहुत गलत हरकत की है, बहुत गलत। दिस इज अ वेरी बैड थिंग
और ये जिस बंदे के ऊपर गुजरती है, जिस बंदे की होती है, उसको पता चलता है। एंड आई हैव बीन वेंट थ्रू दिस ऑल इन कॉलेज, इन यूनिवर्सिटी। और वैसे आपने इतनी भी हिम्मत नहीं है आप पीठ पीछे कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आप उसके फेस पे करो तो फिर आपको जवाब दे, जवाब आपको, बिकॉज़ राणे इज अ पर्सन जो अगले बंदे का मुंह तोड़ दे। आपको मुंह तोड़ के जवाब, फिर आप फिर हिम्मत भी रखना, जब आप किसी को किस तरह करोगे फिर आप अपनी सुनने की हिम्मत भी रखना। बिल्कुल हिम्मत रखनी चाहिए। ठीक है, नंबर 1। और इस समय मुझे फिर जिस ज़ैनब, वजह से एक जहाँ पे एक नेगेटिव हो रहा है तो एक पॉजिटिव मेरे दिल में पैदा बिल्कुल हो ऐसे। एक्सक्यूज मी, हाँ तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले किसकी क्या एडिक्शन हाँ होती बिल्कुल है? ऐसे, तुम्हारी भी कोई एडिक्शन होगी। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ठीक है, तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा। ऐसे हो सका, ऐसे गलत बात मत हाँ करो। बिल्कुल ऐसे। उस पे फिर फैट शेमिंग हुई फिर से हुई जी। नहीं, मैंने वो अब शायद की skip कर उमर दिया। ने क्या कहते हैं? उमर ने कहा कि जो वो ये कहना चाह रहे हैं वो जो चीनी है वो बर्बादी है, हम तो लाइफस्टाइल के लिए खाना चाहते हैं और ये हमारा स्टाइल है, ये हमारा वो है, पता नहीं क्या। सही, आप नहीं कर सकते, आप किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते। That's very नहीं कर bad. सकते, ये आपका काम ही नहीं है, फिटनेस आप क्यों रिजीम कर रहे आपकी है, आप किसी को इम्पोज नहीं कर सकते। तो पहले ही दिन आपको फैट शेमिंग के लिए बारहा कहा हैं? गया हाँ बिल्कुल ऐसे। और आपने पहले ही दिन दो वही जगह किया, वही किया, वही पे किया। बारीकियों में की, हाँ लेकिन लेकिन की टेक्निकली की विच इज वेरी बैड। Which is very bad. I guess हाँ that's it। बस बीच में थोड़ी डिस्कशन होती रही। अंबर कहती रही मैं दिन च 5 बारी चाह पीनी आ, कोई कहता मैं दिन च 2 बारी चाह पीना वा। ज़ैनब ने कहा कि 4 किलो दूध पूरा नहीं होना कभी भी नहीं होना पूरे हफ्ते। लेकिन अंबर ने भी जो गंदी चाय बनाई, अंबर पता नहीं अब क्या क्या बना के खिलाती है मुझे। चंद कतरे दूध के साथ, मुझे तो टेंशन हो रही है उन बेचारों का गुजारा कैसे होगा जिस तरह खाने अंबर बनाएगी। हालांकि अच्छा खासा माशाल्लाह बच्चे भी हैं, सारा कुछ है। जिसमें से आप ज़ैनब ने कहा कि मैं सिर्फ कोका कोला मुझे दे दो, मैं खुश हाँ, मैं कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कोक चाहिए है, मैंने और कुछ नहीं चाहिए। मैं बड़ी एडिक्टेड हूँ तो ठीक है। लेकिन अंबर ने एक चीज अच्छी भी कि उन्होंने खाने फ्रीज करना शुरू कर दिए। हाँ उन्होंने कहा कि मैं प्लानिंग अच्छी है, यहाँ पे प्लानिंग है यहाँ पे है प्लानिंग। दिन वाला खाना फ्रीज कर दिया है। नान सुबह तल के खाएंगे, ये कितनी देसी बात है, ये कितनी रिलेटेबल, कितनी मजे की बात। तो ये भी था दिन मेरे ख्याल में खत्म हो गया। अब नेक्स्ट डे देखिए फेवरेट्स नॉन फेवरेट्स अभी तक सब नॉमिनेटेड हैं। हाँ सभी सिवाय सिकंदर दानिश के, दानिश मकसूद और ज़ैनब मिर्जा। दानिश मकसूद एज कैप्टन, यस How- एज अ do you like कैप्टन। it? पैथेटिक पैथेटिक उनको पता ही नहीं है उन्होंने क्या करना है यार। हाँ। उनको पता ही नहीं है यार। तुम और ये नहीं, कर लो। एक होता है आपको पता, अच्छा आपको पता नहीं है, ठीक है हाँ। डन। आपको नहीं पता, आप में कन्विंसिंग पावर ही नहीं है। हाँ मैं नहीं है, आप मशवरा ले लीजिए साथ वाले से। और आप कह रहे हैं कि 4 बंदे सफाई के लिए हैं, एक ये कर लेगा, एक वो कर लेगा, बाद में देख लेंगे। फिजान ये अच्छा आज ऑप्शन ये होता। खाना बनाएगा, I आज have ये realized फिजान बाद अच्छा, में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। फिजान अच्छा ऑप्शन फिजान अच्छे हो सकते हैं, as अली captain। सिकंदर अच्छे अली हो सिकंदर सकते अच्छे हैं एज ए कैप्टन। लेकिन वो मुझे थोड़े कंट्रोलिंग लग रहे हैं। अली सिकंदर है और उन्होंने जितनी पावर्स दी हैं इस दफा वजीर को, वजीर तो अगले बंदे जेल च पा सकता है। वो जो लड़कियां 3-4 जो मैंने वो थोड़ी मुझे उनसे बड़ी पटाखा वाइफ आ रही है, उन्होंने तबाही पहननी है। अभी आएंगी, अभी ये हमारा अली बनेगी, एक मरीहा बनेगी, एक आमना मलिक बनेगी, ये सारी वही है। एक सैर बेग बनेगी, एक साइम बनेगी, हाँ एक साइम भी बनेगी तो ये सारी बनेगी, मजा आएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सीजन के लिए, मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक ही एपिसोड हालांकि अभी देखी आया नहीं। साइम ने ये रैप बनाया नहीं। यस, तो कैसा रहा? बस आई थिंक दैट्स इट। हाँ दैट्स इट। फेवरेट मेरी Favorite, फिलहाल अगर मुझे डॉली बहुत पसंद है पर्सनल। वैसे अभी मैं शो के लिहाज से नहीं कह रहा, अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट जिनसे कर रहा हूँ। मुझे डॉली बहुत पसंद है, मुझे अंबर भी पसंद है। अंबर विल बी अ फन। हाँ। अंबर विल बी द मायरा ऑफ दिस सीजन। हाँ मायरा, अंबर मायरा है और एक मुझे ज़ैनब मिर्जा। ये 3 मेरी इस ओके, एपिसोड माय फेवरेट्स आर फिजान, हाँ हिज कंपोज, हाँ और बड़ा अच्छा मुझे लगता है क्या होगा, पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है। और राणे ठीक है, विगी याद आ गई थी। अच्छा खैर चलेगा कोई नहीं। अच्छा द सेकंड फेवरेट इज राणे, हाँ, ऑफ ठीक है, कोर्स। ठीक है। ही इज वेरी, वो अपनी दबंग है, वो अपने मुझे स्टांस पे करने वाला है। तमाशा घर या बिग बॉस में हमेशा वही बंदा स्ट्रांग रहता है जो अपने ओपिनियंस को लेके डे 1 से डटा रहे। हाँ, बिल्कुल कि ऐसे, मेरी बिल्कुल। एक सूजी और एक 10 पॉइंट्स नहीं थे गलत, और वो नहीं थी आउट ऑफ द वे, फेवर नहीं हाँ थी। बिल्कुल। तो राणे। माय थर्ड फेवरेट इज ज़ैनब हम दोनों की कॉमन फेवरेट है। अच्छा कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, हाँ नॉन फेवरेट भी बता दूंगा, लेकिन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हाँ डिसअपॉइंटमेंट्स फॉर उमर सिजाद उमर शहजाद एंड नताशा।
मुझे भी नताशा डिसअपॉइंटमेंट थी, हालांकि तुम्हारी फेवरेट मेरी फेवरेट भी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट वाज अ I was expecting a lot from her because she is my favorite, Yes. but she is still my favorite, but she is not contributing that much. Yes. इस वजह से Yes, yes, disappointment थोड़ी सी है। कंट्रीब्यूशन है भी तो बड़ी होंगी इसकी। एक और डिसअपॉइंटमेंट है जुनैद जमशेद। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा I है wasn't expecting वो from ज्यादा ऐड करने की कोशिश करे खुद ही, वो अपना अपने आप में ही बोल देते हैं खुद ही, मतलब मैं थोड़ा कैश हो जाऊं वो लेकिन जुबैदापा बन रहे हैं वो बिल्कुल बोंगी सही। बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी क्योंकि और हम एज लोगों नॉन की- फेवरेट में एडी विल बी माय अभी नॉन है, फेवरेट, अभी मेरे है। ख्याल में टिल हाँ अभी हिज है। एलिमिनेशन शायद हाँ जल्दी ही निकल जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लगा बेटी। ये है ना कि हाँ, ये ड्रामे है, का ड्रामे। ये है, हाँ, ड्रामे ओके जी, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। ये था हमारा पहला तमाशा का तमाशा सीजन 2 एपिसोड 1। हाँ मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। अब लगेगा तमाशा।